हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कलेक्टिव नाउन के साथ किस प्रकार प्रोनाउंस का यूज किया जाता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं रोल नंबर 8, जिसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। यदि कलेक्टिव नाउन का यूज वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में? कलेक्टिव नाउन आपका कलेक्टिव नाउन से वाक्य शुरू हो, मतलब कलेक्टिव नाउन आपका सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे समूह का बोध हो। ठीक है, आगे बात करेंगे अभी। तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस या एडजेक्टिव इट, इट्स या इटसेल्फ का यूज किया जाता है। बाकी अन्य प्रोनाउन गलत माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं, इसके बारे में देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं या कोई चीज़ है, कुछ भी है, ये ग्रुप है। अगर ये सभी किसी चीज़ को लेकर एग्री है, सहमत है एक दूसरे से और कंप्लीट मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? इटसेल्फ या फिर इट्स का यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कलेक्टिव नाउन से शुरू होगा वाक्य और उसमें सभी मेंबर होंगे, उस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का एक ही मत होगा, एक ही डिसीजन होगा। तो हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे और इटसेल्फ का यूज करेंगे। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए जरा, अपना पहला एग्जाम्पल है, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशंस इन देयर मार्च। जो आर्मी है वो मार्च करती है, एक साथ मिलकर करती है, ठीक है, ग्रुप में करती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रुप का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर देयर अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? इट्स मार्च। तो इट्स लिखेंगे तो सही हो जाएगा, देयर अपना गलत है। अगला देखिए, द फ्लीट विल रीच देयर डेस्टिनेशन इन ए वीक। फ्लीट का मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा या समूह, ठीक है। तो फ्लीट रीच, तो एक समूह की बात हो रही है कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर देयर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एक समूह की बात हो रही है, उनमें डिवाइडेशन की बात नहीं हो रही है, जिसके बारे में आगे हम और भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो यह देयर की जगह क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? देयर अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिए, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। जूरी ने अपना फैसला दिया, तो जूरी मिलकर, मतलब जजों का जो सदस्य हैं उन्होंने मिलकर कोई डिसीजन लिया और फिर अपना फैसला सुनाया, तो इसका मतलब यहाँ पर देयर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? इट्स। तो इस प्रकार हम इट्स का यूज करेंगे कब? किसी समूह की बात हो और सब एक मत होकर किसी चीज़ का फैसला करें, उस समय हम इट्स का यूज करेंगे। किसके साथ? कलेक्टिव नाउन के साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। तो अब हम पढ़ रहे हैं रोल नंबर 9, जिसमें देखिए, यदि कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट हो, सेम बात है, तथा इसे अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो, ठीक है। जैसे अभी तो बात कर रहे थे हम, ये कोई ग्रुप है जिसमें सभी सदस्य या व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे थे? एक मत होकर काम कर रहे थे, ठीक है, एक मत होकर काम कर रहे थे, तब हम किसका यूज कर रहे थे? इट्स या इटसेल्फ का यूज कर रहे थे, ठीक है, ध्यान देना भाई यहाँ पे। इसके बाद अब वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई ग्रुप है जिसमें अलग अलग सदस्य हैं, ठीक है, इन सभी सदस्यों का जो मत है वो अलग अलग है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये कहता है सही है, ये कहता है गलत है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सभी अलग अलग की बात हो रही है, मतलब सभी प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर कौन से प्रोनाउन यूज होंगे? दे आ जाएगा, ठीक है, देयर आ जाएगा, देम आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा। इस प्रकार के प्रोनाउंस यूज हो गए। चलिए आगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग व्यक्तियों की बात होगी तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तथा इसके साथ प्लूरल प्रोनाउंस या एडजेक्टिव दे, देयर, देम, देयर्स या देम सेल्वेज का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर इट, इट्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यूज किया जाता है बाकी अन्य प्रोनाउंस। बाकी कोई भी प्रोनाउन होगा तो वो क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। तो चलिए अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग इट्स सीट्स। अब कमेटी थोड़ी सीट छोड़ेगी भाई, उस कमेटी के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने सीट नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब अपने यहाँ पर इट्स क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। तो इट्स की जगह हम क्या लिखेंगे, देयर सीट्स। जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने अपनी सीटें नहीं छोड़ी, ठीक है, अलग अलग सदस्य की बात हो रही है, तो अपना देयर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, और इट्स आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए द टीम आर डिवाइडेड, ये देखो डिवाइडेड की बात हो रही है, मतलब बटे हुए हैं, टीम अलग अलग बटी हुई है अपने ओपिनियन में, ठीक है, इन इट्स ओपिनियंस अबाउट प्लेइंग ऑन संडे। तो इसका मतलब इट्स क्या हो गया, गलत हो गया। क्या लिखेंगे, देयर, THEIR। तो यहाँ पर अपना देयर सही हो जाएगा, इट्स गलत हो जाएगा। अगला देखिए द जूरी वर डिवाइडेड, डिवाइडेड शब्द पर आपको फोकस करना है। जैसे ही डिवाइडेड शब्द मिल जाए समझ जाना कि अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, तो आपका इट्स प्रोनाउन का यूज गलत होगा, यहाँ पर आपको यूज करना होगा देयर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देयर सही हो जाएगा, इट गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।